हेलो दोस्तों, लॉजिकल इन्वेस्टर चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो पे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और एक नया इन्वेस्टर ऐसी कौन सी गलतियां करता है जिसे आपको नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे आ गया ग्रोएप के वेबसाइट पे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप ग्रोएप भी यूज़ कर सकते हैं, कॉइन जीरोदा भी यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो ग्रो ऐप और कॉइन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेक्शन में आ जाते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है टाइप ऑफ फंड। म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड होता है। तो पहला जो टाइप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है रेगुलर। यहाँ पे मैं सर्च में रेगुलर टाइप कर लिया, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आपको किसी भी फंड में ये रेगुलर वर्ड दिख जाता है, आपको ये फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। रेगुलर फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक मिडिल मैन भी इन्वॉल्व रहता है जो अपना कमीशन चार्ज करता है। म्यूचुअल फंड तो अपना खुद का कमीशन चार्ज कर ही रहा है, साथ में कोई एजेंट भी अपना एडिशनल कमीशन चार्ज कर रहा है जो कि इन्वेस्टर के पॉकेट से जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ता है रेगुलर फंड्स में। तो ऐसे फंड्स को आपको अवॉइड करना है। और बैंक्स में जाके भी आपको म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदना है, क्योंकि बैंक्स में भी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ही सेल होता है। एक और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है IDCW फंड। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लिक्विड फंड्स, और इसके टाइप में मुझे मिल जाएगा IDCW। ये देखिए IDCW फंड। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है IDCW और मंथली। IDCW का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल फंड। मतलब ये आपको पीरियडिकली डिविडेंड पेमेंट करेगा। और कौन से पीरियड में डिविडेंड पेमेंट करेगा, यहाँ पे इसका पीरियड मेंशन किया हुआ होता है। यहाँ पे लिखा है मंथली, तो ये मंथली आपको डिविडेंड पेमेंट करेगा। लेकिन इस फंड में प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। देखिए 3 साल का रिटर्न आपको सिर्फ 5% मिल रहा है। अगर 5 साल का देखते हैं तो 5 साल में आपको 5.89% मिल रहा है। और जब म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहा है तो उस म्यूचुअल फंड का जो नेव होता है, नेट एसेट वैल्यू, वो कम हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, और 1 महीना बाद अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपको 2 रुपये डिविडेंड पेमेंट किया है, तो आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू रह जाएगा 98 रुपीज़। मतलब आपके पैसे से ही आपको डिविडेंड पेमेंट किया जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारा और अलग कैलकुलेशंस भी है, लेकिन IDCW का ये स्कीम ही ऐसा होता है कि आपको ये मंथली पेमेंट करेगा और हर मंथली पेमेंट के बाद इसका वैल्यू कम हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, हर एक पेमेंट के बाद उसका वैल्यू नीचे आ जाता है। तो IDCW फंड में इन्वेस्ट करने से पहले भी इन सब बातों का ध्यान रखें। है अगला जो फंड है वो है NFO फंड। NFO मतलब न्यू फंड ऑफरिंग्स। ये वो सब फंड है जो मार्केट में बहुत ही नया है या फिर आने वाला है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू फंड ऑफरिंग्स। देखिए ये कौन सा म्यूचुअल फंड आने वाला है। ये देखिए आपको यहाँ पे लॉन्च डेट मिल जाएगा, कब शुरू होने वाला है,
ये फंड कब शुरू होने वाला है, ये फंड कब शुरू होने वाला है, ये फंड कब शुरू होने वाला है, ये आपको लॉन्च डेट दिख जाएगा। तो एनएफओज में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ही नया फंड है और आपको इसका पास्ट परफॉर्मेंस पता नहीं। तो ये फंड अच्छा परफॉर्म करने वाला है, बुरा परफॉर्म करने वाला है, हमारे पास कोई डिसीजन लेने का कोई बेस नहीं है। तो ऐसे नए फंड्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर ऐसा कोई फंड है जो बिल्कुल नया आने वाला है या बहुत ही रिसेंटली मार्केट में शुरू हुआ है, तो ऐसे फंड्स को आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ये वाला फंड। देखिए ये फंड में आपको 3 साल तक ही रिटर्न दिख रहा है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और ये चार्ट पे शो करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 2019 से ही आपको डेटा शो कर रहा है। तो मतलब ज़्यादा पुराना फंड नहीं है। तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें। एक और टाइप ऑफ फंड जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आपको अवॉइड करना है, वो है एफओएफ्स। अगर आपको किसी फंड में ये एफओएफ दिख जाता है, ये इसको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड, तो ऐसे फंड्स को भी आपको अवॉइड करना है। तो फंड ऑफ फंड का मतलब होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इस फंड का हम लोग होल्डिंग्स चेक करते हैं तो होल्डिंग में दिखेगा ये एक होल्डिंग है यूटीआर सिल्वर ईटीएफ ग्रोथ, मतलब दूसरे फंड्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न वैसे ही थोड़ा कम हो रहता है। और अगर कोई फंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिटर्न तो और कम आएगा। तो फंड ऑफ फंड्स में भी बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो आपको जिस फंड में इन्वेस्ट करना है वो है डायरेक्ट फंड। यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ डायरेक्ट और कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा डायरेक्ट। कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्ट लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है और कोई एडिशनल चार्जेस भी पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी डायरेक्ट फंड के आगे भी आपको रेगुलर वर्ड दिख जाएगा। तो इससे भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि रेगुलर के बाद भी आपको डायरेक्ट वर्ड दिख जाएगा। तो रेगुलर दिख जाए, डायरेक्ट दिख जाए, आपको अवॉइड करना है, आपको डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका रेटिंग चेक करना है। तो रेटिंग आपको कैसे चेक करना है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाइए, यहाँ पे देखिए इस फंड का कोई रेटिंग नहीं दिया है, तो ऐसे फंड को आपको अवॉइड करना है। हम कोई दूसरे फंड चेक कर लेते हैं, चलिए ये फंड चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है 5 स्टार। आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी फंड अगर 4 स्टार के नीचे रेटिंग दिया हुआ है तो उस पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 स्टार या फिर 4 स्टार भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे आप मत जाइए, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जितना ज़्यादा रेटिंग होगा वो फंड उतना ही अच्छा माना जाता है। तीसरी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको म्यूचुअल फंड्स में चेक करना है वो है एक्सपेंस रेशियो। कोई भी एक फंड चूज कर लेता हूँ। देखिए ये जैसे कि एक फंड है, तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड्स
यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है एक्सपेंस रेशियो है 1.03%। मतलब आप अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 1.03 आप म्यूचुअल फंड्स को पेमेंट कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होगा 99 रुपीज़। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो में आपको ये चेक करना है कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे और दूसरा म्यूचुअल फंड भी चेक कर लेते हैं। चलिए ये फंड चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.62%। जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर चेक करें। अगला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम तक आप अपना इन्वेस्टमेंट उठा नहीं सकते। मतलब अगर आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में तो कितने टाइम तक उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। और आप अगर निकालना चाहे तो एक पेनल्टी पेमेंट करके, एक फीस पेमेंट करके आप निकाल सकते हैं। उस फीस को हम बोलते हैं एग्जिट लोड। मतलब आपको अगर म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना है तो आपको ये लोड उठाना पड़ेगा, मतलब एक फीस पेमेंट करना होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। कोई भी एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आपको एग्जिट लोड मिल जाएगा, आपका लॉक इन पीरियड दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे यह है एग्जिट लोड। फॉर यूनिट्स above 10% of the investment, exit load of 2% if redeemed within 365 days and 1% if redeemed after 365 days but on or before 730 days। मतलब तो यहाँ पे लॉक इन है दो फेजेस में। पहला लॉक इन है 1 साल का। इससे पहले आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट का 10% विड्रॉ करना चाहे तो आपको 2% का एग्जिट लोड पेमेंट करना है। और अगर 1 साल के बाद उठाते हैं लेकिन 2 साल से पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड पेमेंट करना है। और अगर 2 साल के बाद अगर आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। आप विदाउट चार्जेस आपका पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा फंड भी चेक कर लेते हैं। एक्सप्लोर, मान लीजिए टैक्स सेविंग्स फंड्स देख लेते हैं कोई भी एक। तो इसका एग्जिट लुक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस फंड में कोई एग्जिट लोड है ही नहीं। मतलब आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कोई भी पैसा तो कल ही आप पूरा पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन सब बातों का ध्यान रखें। आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा नहीं लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।